तो सारा पेपर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1/3 क्वेश्चन आए, मतलब एकदम। मतलब अगर क्वेश्चन आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 क्वेश्चन फिजिकल के मिलेंगे आपको, और 15 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक के मिलेंगे, और 14 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक के मिलेंगे। ये पैटर्न है पेपर। 16 फिजिकल से आए हैं, 15 ऑर्गेनिक के आए हैं, और 14 इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। ये पेपर का फॉर्मेट था। इनऑर्गेनिक ठीक ठाक पूछ लिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पेपर ठीक था, थोड़ा सा ट्विस्ट था। बायो पेपर इजी था, बस लेंदी था थोड़ा। ठीक, चलो। तो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इसका आंसर बताओ। V2O5 होता है ना, कैटलिस्ट का काम करता है। कहाँ पे करता है भाई बताओ, ये कहाँ पे यूज होता है V2O5? V2O5 का प्रिपरेशन करते हैं। SO2 से जब हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि इसका जो होगा वो थर्ड ऑप्शन मैच कर। आयरन कहाँ यूज होता है आपको पता है? फाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने का मेथड होता है। 2024 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मैचिंग में वहां पे भी था। 2024 मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइबर प्रोसेस से, वहाँ हाइबर प्रोसेस, वहां पे प्रोसेस लिखे हुए थे, और मैचिंग में आपको क्या बनता है वो मैच। यहाँ पे इस बार कैटलिस्ट, उसको पता है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मतलब ए का तीसरा, बी का पहला ऑप्शन में आएंगे। एग्जाम यही तरीका है। देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ए का तीसरा और बी का पहला। इस पे आते हैं। पैलेडियम क्लोराइड क्या करता है भाई? इसका काम ये है इथाइन को इथेनॉल बनाना। मतलब एसिटाइलिन से ये यूज करके हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें ये यूज होता है। तो इसका मतलब सी का चौथा हो जाएगा। निकेल कॉम्प्लेक्स एक ही बचा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में यूज होता है। इसका मतलब है कि इसका होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा और दूसरा। इजी था ये। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3। सबको पता है ClF3 कैसा होता है, बेंट टी शेप का होता है ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट टी की तरह नहीं होता, थोड़ा सा बेंट रहता है। अगर वहां पे टी लिखा है तो हम मान लेंगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल नहीं होता, आपको पता है, थोड़ा सा बेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, दो दो लोन पेयर हैं, और ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होता है, लेस देन 20। तो लोन पेयर कहाँ है? क्लोरीन पे दो लोन पेयर। अब ऑप्शन मैच कर, इट हैज टी शेप विथ 3 लोन पेयर, नहीं, दो लोन पेयर है, 3 लोन पेयर नहीं, विथ 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीनेट। मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। सही है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था? प्लेटिनम दिखे आंख बंद करके क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनार, क्योंकि ये DsP2 होता है। मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड देखो इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हट गया। ए का थर्ड बस, बी जैसे मिला आंसर मैच कर जाए। यहाँ बी का चौथा है, यहाँ बी का पहला है। आपको पता है ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है, सबको पता है क्या होगा, D2sp3। और सबको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये आपका हेड्रल ही होगा। तो बी का पहला होगा ना, बी का क्या होगा, पहला होगा। तो हमारा ऑप्शन देखो एग्जाम में मिल गया। बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको पता है टेट्राहेड्रल होगा। वीक फील्ड लिगेंड ये 3D सीरीज का है, क्योंकि ये निकेल के नीचे पैलेडियम प्लेटिनम, ये 4D 5D सीरीज में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। FeCO5 को पता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होता है DsP3 ना, इसमें भी अनपेयर्ड जीरो होते हैं।
डायामैग्नेटिक होता है। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन तो एग्जाम में दो से ही मैच कर गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये आया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन पढ़िए, अभी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी शो द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, प्योर एनसीईआरटी करेक्ट। डी दिस एंड दिस फॉर्म डी बॉन्ड, यस, क्योंकि इनके पास क्या है, डी खाली है, तो ये जाएंगे डी पाई में जाएंगे। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई, यही गड़बड़ है, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है, नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड का है। नाइट्रोजन डी पाई नहीं बनाता, नाइट्रोजन पी पाई का फॉर्मेशन करता है। इस हमसे इनकरेक्ट पूछा, इसलिए हमारा इनकरेक्ट कौन है, थर्ड। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई देखो यहाँ लिखा हुआ, ये करेक्ट। हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा इनकरेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, ये है। चलो, यहाँ पे ना एक ही ऑप्शन देखो क्या क्या है, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, सॉल्वेट ऑप्शन। लिंकेज कहाँ होता है पहले वो बताओ। लिंकेज वहां होगा जहाँ एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, जो अपनी डोनर साइट को क्या करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल डोनर साइट्स होती है, मतलब वो डेंसिटी अपनी चेंज कर सकते हैं। मतलब कहीं कार्बन अगर जिस उसमें क्या क्या पढ़े आपने, बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कुछ तो फेमस है, सी एन है, NO2 है, SCN है। तो ये CN भी होता है, NCS भी होता है, NO2 भी होता है, वो NO होता है, SCN होता है, NCS भी होता है। CN में कार्बन डोनर है, NC में नाइट्रोजन डोनर है ना। चलो, हमें पता है ये लिंकेज, ये जहां होगा वहां लिंकेज होगी। देखो किसमें है NO2, CN या SCN, एक ही में देखो यहाँ पे। इसका मतलब C का चौथा होगा, पहले यहीं से सॉल्व कर लेंगे। C का चौथा देख लो कहाँ पे, सिर्फ एक में है, देखो यहाँ क्वेश्चन, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बस सॉल्व हो गया। इस पे आते हैं, ये कौन सी है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का है, Ma2B2 है, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स Ma2B2 GI शो करते हैं, पता है ना। ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तीन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट एडजेसेंट पे क्या होते हैं, एडजेसेंट पे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पे होते हैं, वहां सिमेट्री नहीं होती, इसलिए वो ऑप्टिकल शो करते हैं, GI नहीं शो करते। अरे ये सब तो, इसका पहला देखो, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा। डी क्या है, H2O का मतलब कौन सी आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर, समझ गए। आगे बढ़ जाए, इसका बता दो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरा ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2, नहीं कह रहा है ऑक्सीजन सिर्फ -2 में पाया जाता है, ऐसा है या नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी पाया जाता है, प्लस में भी पाया जाता है, फ्लोरीन के साथ हो गया तो प्लस में भी, माइनस हाफ में, जीरो में, बहुत सारे में पाया जाता है, यही इनकरेक्ट। बाकी अगर एग्जाम में आपको कुछ ना आए तो भी नहीं, वो तो सबको पता है, सिर्फ -2 में नहीं पाया जाता, आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा, वहां भी पढ़ा। ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की बहुत ज्यादा होती है सिलिकॉन से, तभी तो ग्राफाइट डायमंड बनते हैं सिलिकॉन। जर्मेनियम टिन की क्या होती है, अप्रोक्स बराबर, लेड को हम मानते हैं कि वो करता ही नहीं। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल, देखो वही सेम क्वेश्चन जो पीछे था नाइट्रोजन वाला। ECl3, बोरान और एल्यूमिनियम इज अ मोनोमर व्हेन ई बराबर क्या हो, ई बराबर बी हो, डाइमर व्हेन ई बराबर, एल्यूमिनियम बनाता है ना डाइमर, Al2Cl6, इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट। आगे बढ़ जाए, एग्जाम में तो हमें बस एक मैच कराना है। चलो बताओ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एड की, which gave colorless vapors having the smell of vinegar। विनेगर स्मेल किस में आता है बताओ, सल्फाइड में, कार्बोनेट में तो नहीं आता, सल्फाइड में तो नहीं आता, किस में आता है, एसिड। पढ़ा होगा आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो सेम वही क्वेश्चन, एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्या एम्बीडेंटेड लिगेंड जो पीछे क्वेश्चन में था, देख रहे हो बहुत सारी चीजें सिमिलर टाइप की। ऑक्सलेट एम्बीडेंटेड होता है, नहीं। इथेन 1,2 डाइअमीन, नहीं। थायोसाइनेट, यस। NCS, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, NCS ना, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट ना, इसमें सल्फर डोनर, इसमें नाइट्रोजन।
ये तो ईडीटी है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइसिक्लेट। ये तो एम्बीडेंटेड होता है। ये भी इजी क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक इजी आई थी, इनऑर्गेनिक इजी थी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज एमन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 3 आर। कह रहा लार्जेस्ट जो है वो एल्यूमिनियम है, क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ मैग्नीशियम आता है, यहाँ एल्यूमिनियम आता है। और अगर मैं Mg+2 की बात करूं और एल्यूमिनियम+3 की बात करूं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उनमें एट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनकी साइज छोटी होती है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो शील्डिंग सेम मान ली जाएगी। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, इससे मैग्नीशियम की साइज बड़ी होगी देन एल्यूमिनियम। ये तो इनमें आपस में क्या होता है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो? और तुम्हें पता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम+2 में कौन बड़ा होगा? मैग्नीशियम। इनसे तो ये दोनों बड़े ही होंगे, क्योंकि इनमें तो साइज घटती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, मतलब इससे डिफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट एल्यूमिनियम है। रॉन्ग है, सबसे लार्जेस्ट कौन है यहाँ? मैग्नीशियम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम। और कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट Mg2+ है। नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? एल्यूमिनियम+3। इसका मतलब यही वाला स्टेटमेंट है। रॉन्ग। आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107, अनिल सेप्टियम। बोला गया था ना, इसको याद रखें। बोहर, बोहर के ऑनर में रखा गया। सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑफ बोरियम बोलते हैं उसको। लिथियम विद मैग्नीशियम रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशन। सही बात। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम क्या पड़ेगा? डायगोनल चार्ज टू साइज का रेशियो क्या होता है? इनका अप्रॉक्स होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपस में जैज बराबर होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस को पता है? टोटल है क्लोरीन -1, इसमें +1 देगा, 2+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। कोवैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट 6 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब ये भी करेक्ट। समझ गए? जब आपको एक ऑप्शन मिल जाए तो बाकी हम चेक नहीं करते साहब। चलो, ये भी आसानी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। टाइटेनियम+2 है तो क्या लिखते हैं? आर्गन 4s2 3d2। ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें टाइटेनियम 2+ का लिखना है, तो ये हट जाएगा। क्या आएगा एक्चुअली? 3d2। और आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पता है, क्या होता है भाई? Nn+2। शॉर्टकट आपको पता है ना कैसे आता है? √6 आएगा। मैंने कहा पढ़े हो। अगर अनपेड 2 है तो 3 से थोड़ा कम आएगा, अगर अनपेड 3 है तो 4 से थोड़ा कम आएगा, और अनपेड 4 है तो 5 से थोड़ा कम आएगा। तो मैक्सिमम अनपेड 5 हो सकते हैं, तो ये वाला। ये कब आता है? जब 3 अनपेड होते। ये कब आता है? जब 2 अनपेड होते। ये कब आता है? जब 5 अनपेड होते। ये कब आता है? जब 4 होते। और हमारे पास 2 है, तो 2 वाला कहाँ? जो 3 से थोड़ा सा कम। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। इसका बाद इसमें थोड़ा सा वो खेल गया, हल्का सा। जो जल्दबाजी में रहोगा शायद गलत कर गया। यहाँ पे देखो, हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं ना। यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं एक्चुअल में? शॉर्टकट क्या पड़े भाई? भाग से फॉर्मल चार्ज निकालने का। चलो कुछ ऐसा बनाते हैं। अगर मैं इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड है। फिर ब्रेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, शॉर्टकट क्या? उधर माइनस लिखते हैं। और जिधर से बॉन्ड जा रहा है उधर प्लस लिखते हैं। तो बता, इसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाया है, जितना वो बना सकता है, इसका मतलब वो 0 ही आना। अब ऑप्शन देखते हैं। ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। उसने क्या किया है? 1 2 3 नहीं पूछा है उसने, 2 1 3 पूछा है, तो इस बात का ध्यान। 2 का तो 0 है, देखो वहां पे 2 का फॉर्मल चार्ज कितना है? 2 का फॉर्मल चार्ज 0 है, तो पहला 0 होगा, तो ये होना नहीं है, ये होना नहीं। सब 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? चौथा। क्योंकि ये 0 है, ये +1 है, ये माइनस। उसने 1 2 3 नहीं लिखा, उसने 2 1 3 लिखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बताना जैसे वो लिखा हुआ है।
ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है। एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए, और एन की वैल्यू 2 है, 2 पी होगा मतलब एक आंसर उसका। ये दोनों गए। एल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 4, तो 4s बी का तीसरा, अच्छा ए का दूसरा बी का तीसरा दोनों में, ठीक। तो सी चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 3 होती है, तो एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, एफ के लिए, तो ये एन की वैल्यू 5 है, तो 5 एफ सी का चौथा का कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ये तो बहुत ही easy। एक क्वेश्चन ये भी आया था, although +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइट्स, सेरियम स्टिल शोस +4 ऑक्सीडेशन, बताओ क्या होगा इसका। बताओ भाई क्या होगा। ये भी आसानी है, डी ब्लॉक का है। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था, एक ही लेक्चर लिया था डीएनए ब्लॉक में, उसमें ये क्वेश्चन था, आप जाके चेक कर सकते हैं। although +3 oxidation state is most common lanthanide, cerium still shows +4 oxidation state because, क्या हो रहा है, कह रहा है सेरियम +4 में जब पाया जाता है, जनरल ऑक्सीडेशन में तो +3 में पाया जाता है, तो अगर वो +4 में गया तो सेरियम सबको पता है 58 होता है, ये +4 लॉस करेगा तो 54 आ जाएगा, मतलब एक नोबल गैस हो जाएगा, मतलब ये एक F0 में चला जाएगा, F में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, F14 तो पॉसिबल ही नहीं। नियरेस्ट रेडॉन थोड़ी है ये, xenon। एटॉमिक नंबर 61, 58 होता है, तो बचा कौन, थर्ड ऑप्शन। शायद एक क्वेश्चन और था, वो शायद मैंने लिया नहीं है, वो शायद वो इंडिकेटर वाला क्वेश्चन, वो फिनोप्थिलीन वाला था ना, जिसमें पिंक टू कलरलेस आया, वो छूट गया है शायद ना, पिंक टू कलरलेस। ये था इनऑर्गेनिक आपका, ठीक। इनऑर्गेनिक इजी था देखा जाए तो, ऑर्गेनिक और फिजिकल के रिस्पेक्ट, क्योंकि इनऑर्गेनिक पर पड़ जाती है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि पेपर इजी है इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलो ये था हमारा इनऑर्गेनिक।